अरे भाई, बहुत पढ़ लिया तुमने, अब शादी के बारे में सोचो। उम्र देखी है अपनी? अरे उसकी बेटी, अरे उसका चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ, तभी तो बहाना करे जा रही है। ये नौकरी करना है, ये पढ़ाई करनी है। ये उम्र है कोई पढ़ने की? बताओ, उनकी उम्र में तो मेरे 3 बच्चे हो गए थे। जब घर लौट के आती हूँ तो खाना ठंडा हो चुका होता है, सुबह बना के जाती हूँ तो फिर मुझे गर्म करके देना होता है। मैं ताजा खाना बना के उन्हें नहीं दे पाती। अरे उसकी लड़की जो है ना, वो रात में जा रही थी, ऑफिस से लौट के आ रही थी, 2 लड़कों ने मिलकर कर दिया। देखो ना, शादी के 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब हर कोई मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखता है और वहां पे माता पिता भी मेरे अकेले रह रहे हैं, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊं? और नौकरी भी नहीं कर पाती, और नौकरी के भी ना बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। बॉस भी खुश नहीं, पति भी खुश नहीं, ना घर के बॉस खुश, ना बाहर के बॉस खुश। क्या करूं? Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लिए जीना शुरू कर दिए होंगे। त्योहारों का मौसम चल ही रहा है, अभी होली बीत चुकी है और लगातार त्योहार आ रहे हैं। क्या आपकी मदद की उन्होंने? मैं बहुत मदद करता हूं। मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ता हूं। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो सब लोग लगे रहते हैं किचन में मदद के लिए। घर की सफाई में भी वो लोग मेरी मदद करते हैं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे भाई, मैं जहां भी रहूं, मायके या ससुराल, हर जगह लोग मदद के लिए जुटे रहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी थकावट हो जाती है। अब मैं अपने किचन को गंदा कैसे करने दूं? इतना सजा धजा घर है, मैंने अपने हाथों से घर सजाया है। अब वहां पे ये लोग तो है ना, जब काम करके निकलते हैं पता नहीं क्यों चारों ओर गंदगी फैल जाती है, फिर मुझे सफाई करनी पड़ती है। अब काम दुगना हो जाता है, इसलिए मैं उन्हें मदद नहीं करने देती। नहीं तो मुझे अकेले काम करने बिल्कुल नहीं दिया जाता। अरे ऐसा थोड़ी ना है, मुझे बिल्कुल इजाजत है नौकरी की। मेरे ससुराल वाले बहुत मॉडर्न है। शादी के पहले ही मेरे माँ बाप ने कह दिया था, मेरे माता पिता ने, कि मेरी बेटी तो नौकरी करेगी। हाँ, शादी के पहले वो लोग मुझे बाहर नहीं जाने दिए थे। अरे तो क्या हुआ कि मैं टॉपर थी? ऐसा थोड़ी ना है कि हर टॉपर बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा जहां शादी होगी आराम से नौकरी करना, फिर सब अपनी मन का करना, जो तुम्हारा मन होगा। तो मैं उस वक्त सोलो ट्रिप पे गई नहीं, उस वक्त मैं बाहर नौकरी के लिए गई नहीं, क्योंकि बहुत दूर भेजना लड़कियों को मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, शादी हो जाएगी तो कर लेना नौकरी, कर घूम लेना, सोलो ट्रिप क्या, जिस ट्रिप पे जाना हो वहां चले जाना। हो गई शादी। अब शादी के बाद कैसे जाऊं? अब पति को अकेले छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी लगता है। बच्चे भी हो गए हैं, अब बच्चों को छोड़ के जाना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, नौकरी करूंगी, अप्लाई किया है मैंने, लेकिन क्या करूं, उस नौकरी की शर्त यह है कि मुझे 1 साल घर से बाहर रहना पड़ेगा। अब घर को छोड़ के कैसे रहूं? मेरे बिना घर कैसे चलेगा? हाँ ठीक ही है, चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखो ना, शादी के 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब हर कोई मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखता है। जहां भी जाती हूँ लोग मुझे बड़ा अजीब तरीके से देखते हैं और हर के मन में एक ही सवाल होता है, स्वाभाविक है ना, आखिर बच्चा पैदा करना भी तो मेरी जिम्मेवारी है। नहीं देखो ना, नौकरी और घर के चक्कर में मैं ना दोनों को ही ठीक से नहीं संभाल पा रही हूँ। जब घर लौट के आती हूँ तो खाना ठंडा हो चुका होता है, सुबह बना के जाती हूँ तो फिर मुझे गर्म करके देना होता है। मैं ताजा खाना बना के उन्हें नहीं दे पाती। हाँ, और वहां पे माता पिता भी मेरे अकेले रह रहे हैं, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊं? और नौकरी भी नहीं कर पाती, और नौकरी के भी ना बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। बॉस भी खुश नहीं, पति भी खुश नहीं, ना घर के बॉस खुश, ना बाहर के बॉस खुश। क्या करूं? बहुत ग्लानि होती है। हाँ, मन तो बहुत करता है मेरा भी कि मैं रात में थोड़ा बाहर घूमने निकलूं,
लेकिन कैसे निकलूं, जमाना कितना खराब है। क्या करूं, बहुत सारी चीजें हैं ना, सब तो हम पे ही सहनी होती हैं। लड़की है ना, क्या करूं, लड़की में जन्म हुआ है तो करना तो पड़ेगा ही। अब खाना बनाना तो मेरी ही जिम्मेवारी है ना। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, अरे भाई बहुत पढ़ लिया तुमने, अब शादी के बारे में सोचो। उम्र देखी है अपनी, 25 पार हो रही हो। ऐसा ना हो कि बुढ़ापा में शादी हो तुम्हारी, लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर बच्चा भी तो होता है आगे, बहुत मुश्किल होगा। अरे उसकी बेटी, अरे उसका चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ, तभी तो बहाना करे जा रही है, ये नौकरी करना है, ये पढ़ाई करनी है। ये उम्र है कोई पढ़ने की, बताओ। उनकी उम्र में तो मेरे 3 बच्चे हो गए थे, और ये अभी तक बुढ़ापा में पढ़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अरे पता चला तुम्हें क्या हुआ? अरे उसकी लड़की जो है ना, वो रात में जा रही थी, ऑफिस से लौट के आ रही थी, 2 लड़कों ने मिलकर कर दिया। पूरी इज्जत खराब हो गई उसकी। अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं वो लोग। केस किस पे करेंगे? बड़े लोग हैं ना जिन्होंने किया है, हाँ बड़े लोगों के बच्चे हैं। ऐसे में कैसे, बताओ। अरे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। अरे उसकी लड़की, क्या बताऊं, मतलब बताने लायक नहीं है। मैट्रिक का परीक्षा दे रही थी, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, पता है? अरे नहीं, कोई डिप्रेशन वप्रेशन नहीं होता आजकल, किसी के साथ चक्कर होगा। इन लड़कियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। कपड़े देखे हैं उसके? अरे ठीक है। अरे बेटा सुनो सुनो, अरे गर्मी बहुत है, क्यों गंजी पहन के घूम रहे हो? शॉर्ट्स में रहो ना, क्या है, गंजी की भी क्या जरूरत है इतनी गर्मी में? अरे नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, अरे मेरा बेटा है ना, बहुत गर्मी लगती है उसको। अरे उसकी लड़की है ना, हाँ हाँ वही, शॉर्ट टॉप में घूम रही थी। तो ये सब होना ही है, अब लड़के पीछे नहीं पड़ेंगे तो कौन पड़ेगा? सावित्रीबाई फूले ने जब पहली बार शिक्षा का अलग जगाने की कोशिश की थी, शिक्षा के अलग को, उस वक्त भी लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका था, गोबर फेंका था। और आज इतने सालों के बाद 2026 में भी हर लड़की पर किसी ना किसी तरह कीचड़ फेंका जा रहा है। कभी मदद के बहाने, मदद शब्द में ही तो हिंसा छिपी है, क्यों मदद कर रहे हो, काम तो तुम्हारा भी है। किसी के साथ बलात्कार हुआ, कौन दोषी, बलात्कार करने वाला या जिसके साथ हुआ वो? कौन मुंह छुपा के घूम रहा है? आज भी कोर्ट मैरिज कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं? 0.1 से भी कम, उससे भी ऊपर का मैरिज चल रहा है, और वो है डेस्टिनेशन वेडिंग। सीधे दहेज की मांग अब नहीं होती, अब थोड़ा घुमा के मांग होती है। अरे मेरा जो बेटा है ना, उसके दोस्त की शादी हो रही है, उसमें 8-10 लाख दहेज मिल रहा है उसके दोस्त को। अरे मुझे दहेज थोड़ी ना चाहिए, बस शादी धूमधाम से हो जाए, और क्या। डेस्टिनेशन वेडिंग, करोड़ों लाखों का खर्च। किस किस मुद्दे पर बात करूं और कैसे कहूं? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। मनाए जा रहे हैं हम महिला दिवस हर साल 8 मार्च को, और हर साल एक ही बात कहनी पड़ रही है, मत करो मेरी मदद। अरे मेरे साथ गलत हुआ है, जिसके साथ मैं क्यों मुंह छुपा के घूमूं? जो गलती कर रहे हैं वो क्यों नहीं मुंह छुपा रहे? उन्हें क्यों नहीं सजा दी जा रही? क्यों ये मोमबत्ती लेके निकल जाते हो और फिर भूल जाते हो? हर दिन हर सेकंड में कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। और जिस रेप की मैं बात कर रही हूं, वो तो बहुत हाई लेवल है वायलेंस का, एक्सट्रीम लेवल। शुरुआत तो जेंडर निर्माण से हो जाती है। क्यों मुझे महिला बनाया जा रहा है? क्या मैं एक आम इंसान नहीं बन सकती? क्या मैं इसी गिल्ट फीलिंग में जिंदगी भर रहूंगी?
कभी मुझे ऑफिस के काम में देर हो जा रही है तो घर वालों को का नुकसान हो जा रहा है। नुकसान क्या नुकसान हो रहा है भाई, उन्हें भी भूख लग रही है लेकिन खाना उन्हें थोड़ा देर से मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है। घर की सफाई नहीं हो रही है। क्या घर की सफाई करने के लिए मैं पैदा हुई हूं? क्या मेरा जन्म सिर्फ शादी के लिए हुआ है? मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के तो अभी 30, 35, 40 में भी उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है, और मुझे मतलब 18 की मैं हुई नहीं कि मेरे साथ पीछे लोग पड़ गए हैं। क्या मैं एक सामाजिक प्राणी हूं? इन सब के बीच मैं कहना चाहूंगी कि ये जो जो बातें मैं लगातार करती आ रही हूँ, मेरे हर वीडियो में, मेरे हर रिसर्च में, मेरी हर बात में ये बात रहती है और लोग इसके बड़े अगेंस्ट होते हैं। और मुझे बहुत हंसी आती है कि जब इसमें अगेंस्ट होने वाली महिलाएं ज्यादा होती हैं। वो कहती हैं ये क्या बात हुई, खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या मेरा पति बनाएगा खाना? अब मैं अपने बेटे को कहूंगी कि ये काम करो, उसकी बहन है तो जब बहन के रहते बेटा काम करेगा? बहू का क्या काम है? बहू को मैं ला क्यों रही हूं अगर वो मेरी सेवा नहीं करे? अब 4 बेटियां हो गई हैं उसकी, कौन देखेगा उसको? क्या बच्चों का जन्म सिर्फ इसलिए होता है कि वो बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें, या लड़की हैं तो वो घर की पूरी सेवा करें? हाउस वाइफ, होम मेकर, थोड़ा उसका जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है वो है होम मेकर। अब हाउस वाइफ नहीं बोला जाता, अब होम मेकर बोला जाता। मैं होम मेकर हूं। क्या मैं घर का निर्माण कर रही हूं? आर्किटेक्ट नहीं हूं मैं घर का इंटीरियर डेकोरेशन कर रही हूं। मैं इंटीरियर डेकोरेटर नहीं हूं। और इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? जब मैं बीमार पड़ रही हूं, जब मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरी थकावट का किसी को एहसास नहीं, मेरी पीड़ा का किसी को एहसास नहीं, मेरे इमोशंस का किसी को एहसास नहीं, लेकिन मैं किए जा रही हूं। मैं इसलिए बहुत खुश हो जाती हूं क्योंकि मुझे इजाजत दी जाती है, जाओ नौकरी कर लो, तुम्हें इजाजत है। मेरा फैमिली बहुत मतलब इतना ओपन माइंडेड फैमिली है ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे इजाजत है, लोग मेरी मदद करते हैं। जो मेरा हक है उसके लिए मुझे इजाजत दी जा रही है। जो एक नॉर्मल फेनोमेना है, नेचुरल काम है कि घर गंदा है तो कोई भी उसे साफ कर सकता है, उसके लिए मेरी मदद की जा रही है। उस मदद के बदले मुझ पर एहसान किया जा रहा है, और उस एहसान के दले मैं जिंदगी भर आजीवन में आभारी रहती हूं। अगर कुछ अच्छा होता है तो मेरे घर वाले, मेरा पति, मेरे पिता, मेरे घर वाले, मेरे जो भी घर में है वो सभी अपने सर लेते हैं। अगर कुछ बुरा होता है तो वो मेरे सर होता है। मेंडल ने आज से सालों पहले 1800 शताब्दी में यह बता दिया था कि एक्स और वाई क्रोमोसोम भी होते हैं, वहां से शुरुआत हो गई थी। लेकिन आज भी लड़का ना होने का सारा दोष मेरे ऊपर है। अरे थोड़ा तो बायोलॉजी पढ़ लो, 10th तो पास कर लो, ये तो बेसिक बायोलॉजी है, कोई भी जानता है। लेकिन नहीं, लड़का है या लड़की है ये सब मेरे ऊपर है। खाना बनता है कि नहीं बनता है ये मेरी जिम्मेवारी है। कोई मेहमान आते हैं तो वो मेरे भरोसे आते हैं। भाई मैं इतनी सशक्त कब हो गई? बुराई करनी है तो मेरी ही करनी है। और इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं कहां पे है? जेंडर फॉर्मेशन कहां से होता है मालूम है? जेंडर निर्माण हमारे अंदर से होता है। हम इसे नॉर्मलाइज कर दिए हैं, हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया है। खाना बनाने को, खुद को हर बात का इल्जाम देने पर, हर बात पे मैं ही दोषी, मैं गलत तुम सही, मैं गलत तुम सही, मैं गलत तुम सही। राजा ने कहा दिन है, मैंने कहा दिन है। राजा ने कहा दिन है, मैंने कहा दिन है। राजा ने कहा रात है, मैंने कहा रात है। ये तो बस दिन की बात है। क्यों क्यों मुझे रानी बनना है? क्यों मुझे गुड़िया बनना है? क्यों मुझे हर चीज को मान लेना है? क्यों मुझे सारी जिंदगी गिल्ट फीलिंग में रहना है? नहीं,
मुझे आज से, अभी से इस जेंडर निर्माण को खत्म करना है। लड़ना नहीं है, बस जो मेरा हक है उसे लेकर चलना है। मैं भी नौकरी कर रही हूं, मेरे साथ एक मेल पार्टनर है, वो भी नौकरी कर रहा है, फिर उसे प्रेफरेंस दी जा रही है। वो कोई काम कर सकता है, ये कहा जाता है मैडम आपसे तो नहीं हो पाएगा ना, ये तो मर्दों का काम है। मर्दों का काम क्या होता है? कहाँ लिखा है, किस धर्म, किस शास्त्र में ये लिखा है कि मर्दों का ये काम है और औरतों का वो काम है? यहां काम का बाइफर्केशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? पता नहीं। जिसने भी किया, मैं बस ये कहूंगी, इतिहास में नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही, वर्तमान में आ रही हूं। जो बीत गई वो बात गई, लेकिन अब, आज, अभी, इसी वक्त से अगर सही मायने में महिला दिवस मनाना है तो मैं सबसे पहले महिलाओं को कहूंगी कि खुद को महिला बनाना बंद करें, खुद को एक फ्रेम में फिट करना बंद करें। घर वालों ने एक फ्रेम बना दिया और उसमें हम फिट हो रहे हैं। भाई मेरा वो आकार नहीं है, मैं उसमें फिट नहीं हो सकती। अपना अपना वजूद बनाइए। आप इंसान हैं, आप महिला या पुरुष नहीं है। और ये जो महिला है ना, ये जो टिपिकल जेंडर फॉर्मेशन है, ये पितृसत्ता, ये एक सोच है। मैं ये नहीं कहती इसके लिए कोई जेंडर, कोई सेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर नहीं बोलते कि आप महिला या पुरुष हैं। बहुत सारे पुरुष होते हैं जो बहुत नेचुरली अपनी चीजों को करते हैं, काम करते हैं। वो नेचुरली वो फेमिनिस्ट होते हैं मन से। और बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल पितृसत्तावादी सोच में ढली होती हैं। उन्हें लगता है कि ये सब उन्हीं का काम है और वो खुद भी करती हैं और सामने वाले को भी करवाती हैं। अगर जेठानी के साथ ये हुआ तो वो देवरानी के साथ वही करेंगी, ननद भाभी के साथ करेगी, मां अपनी बेटी के साथ करेगी। चुप रहो, मत बोलो, चुप नहीं रहिए, बोलिए। जहां गलत है वहां बोलिए, जहां आपको कमजोर समझा जा रहा है वहां पे लड़िए। बोलिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे भगवान नहीं बनना, देवी नहीं बनना, मुझे किसी मंदिर या मस्जिद में या कहीं गुरुद्वारा में स्थापित ना करें। मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है वही है। मैं भी स्केलेटन की बनी हुई हूं, मेरे अंदर कुछ और नहीं है चेंज। तो फिर मैं इतनी अजूबा क्यों कि मैं अगर सड़क पे निकल रही हूं तो हर नजर मेरी तरफ जा रही है। आज से, अभी से सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने आसपास से शुरुआत कीजिए। अगर अपने घर पे या आपके आसपास में कोई भी जेंडर फॉर्म कर रहा है, कोई लड़का बन रहा है, तो सबसे पहले उसके अंदर इंसान पैदा करिए। उसे लड़का बनाने से बचाइए, किसी को लड़की बनाने से बचाइए। उसे बार बार ये कहना बंद कीजिए कि तुम्हारा जो, तुम भले ही 25 साल की हो, तुम्हारा जो 10 साल का भाई है वो तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। वो कैसे करेगा? मैं काफी सक्षम हूं अपने आप को देखने के लिए। ये जेंडर फॉर्मेशन बंद करना होगा। और जिस दिन ये जेंडर फॉर्मेशन बंद होगा, जिस दिन बहुत नॉर्मल हो जाएगा, जिस दिन हम किसी की मदद नहीं करेंगे, जिस दिन हम इजाजत नहीं देंगे, बल्कि ये मान के चलेंगे कि नौकरी करना तो सबका अधिकार है, नौकरी करना तो सबका अधिकार है, शादी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो फिर क्यों लड़की को पैदा करते ही माँ बाप शादी के लिए दहेज जुटाने लगते हैं? मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है जो कहते हैं कि अब बेटी का जन्म हो गया ना, मैं बेटी की शादी और बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहा हूं या कर रही हूं। क्यों क्यों जमा कर रहे हैं आप? बेटी को भी पढ़ाइए, बेटे को भी पढ़ाइए। ये बेटा और बेटी क्या होता है? दोनों आपके ही बच्चे हैं। दोनों को पढ़ाइए और दोनों को पढ़ाइए, दोनों को आगे बढ़ाइए, दोनों नौकरी करेंगे, दोनों शादी करेंगे। शादी नॉर्मल है। और जब कोर्ट मैरिज ही एक लीगल प्रोसेस है और पूरे देश में, पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए आपको कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट की जरूरत है, नौकरी के लिए आपको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है, कहीं भी अपने शादी की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो फिर क्यों ना हम कोर्ट मैरिज करें? हाँ, खिलाना पिलाना है तो अच्छी से पार्टी दे दीजिए बाद में,
जो आपके जितना आपके सामर्थ्य में है, दोनों लड़का लड़की मिलके अपना कमाएं और अपने कमाई से पार्टी दें। दोनों अपने अपने पेरेंट्स को देखें, दोनों अपने अपने घर को देखें, मिलके संभालें। हो सकता है ये मेरा सपना है, लेकिन ये सपना की शुरुआत मैंने की है और तमन्ना वानी चैनल ने भी किया है। हम सब ने मिलकर इस सपना को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन यह सपना जरूर साकार होगा। मैंने अपने ऊपर ये एम्प्लाई किया है, मैंने चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। कितने हद तक मैं सफल हो पाई हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी इसी समाज की एक महिला हूं, लेकिन फिर भी जहां तक संघर्ष संभव है मैं करती हूं और आपके साथ भी मैं खड़ी हूं। आपके संघर्ष में तमन्ना वानी आपके साथ है। और इस जेंडर फॉर्मेशन को आज और अभी से बंद कीजिए। जिस तरह आपका बेटा पलंग को इधर से उधर कर सकता है, आपकी बेटी भी कर सकती है। उसके अंदर स्ट्रेंथ तो पैदा करिए, उसे भी जूडो कराटे सिखाइए, उसे भी फिजिकल ट्रेनिंग दीजिए, उसे भी डांस सिखाइए, उसे भी म्यूजिक सिखाइए, उसे भी पेंटिंग सिखाइए। बिरजू महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या उनके जैसा कोई कथक डांसर है? नहीं। कोई भी कला, कोई भी काम, कोई भी चीज किसी जेंडर के लिए नहीं है। जेंडर तो हमने बनाया है ना, बायोलॉजिकली ठीक है, कुछ समय में होता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ी सी कमजोरी होती है, लेकिन उस दौरान भी लोगों ने प्रूव किया है, लड़ाइयां लड़ी हैं, पहाड़ चढ़े हैं, एथलीट्स में ओलंपिक्स में गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। समझने की जरूरत है। हमें कमजोर नहीं बनना है, सशक्त बनना है। और उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। हर कोई मुझसे कहता है जिस परिवार की तुम कामना करती हो, सोचती हो, तो तुम्हारी कल्पना है। दूसरे को देखो। मैं क्यों देखूं दूसरे को? मैं तो चाहती हूं दूसरे मुझे देखें और कहें कि नहीं, ये होना चाहिए। मुझे बहुत हंसी आई थी जब किसी महिला ने मुझसे कहा था कि पता है आपका वीडियो तो मैं देखती हूँ, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में देखती हूँ। मैंने कहा क्यों? मैं कोई वैसा वीडियो तो नहीं बनाती कि इनकॉग्निटो मोड में देखा जाए। बोले नहीं, मेरे घर वालों को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे, तो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता, इसलिए देखती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आप देखते तो हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहूंगी कि असली महिला दिवस उस दिन होगा जिस दिन सचमुच ये सपना साकार होगा, जिस दिन आपके पति नहीं आपके दोस्त होंगे, जिस दिन आपके पेरेंट्स नहीं आपके साथी होंगे जो आपको समझ रहे होंगे, जिस दिन घर में एक ऐसा माहौल बनेगा जहां मदद और इजाजत जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, जहां कोई एहसान नहीं देगा, जहां हर गलत चीज के लिए आप पर इल्जाम नहीं होगा, जहां हर सही को अपना और गलत को आपका नहीं कहा जाएगा, जहां बार बार आप बस एक वस्तु नहीं होंगे, जहां आपको रोबोट की तरह नहीं देखा जाएगा, जहां आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी, जहां आपको हाड़ मास का एक इंसान समझा जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा और वो महिला दिवस एक अजूबा महिला दिवस होगा जब बहुत समानता की बात होगी, जब हमें सिर्फ गहने, कपड़े और हमारे मेकअप पे नहीं देखा जाएगा, जब लड़कियों का वस्तुकरण नहीं होगा, जब शादी के बाद आपको एक अजीब सी फीलिंग नहीं आएगी कि सुबह उठ के आपके पति तो नॉर्मली अपने नौकरी पे चले गए और आपको घूंघट में किचन संभालने के लिए रसोई छूने की रस्म करवाई जा रही है, जब बहू इसलिए नहीं लाई जाएगी कि खाना बनाने में बेटे को बहुत दिक्कत हो रही है, माँ को बहुत दिक्कत हो रही है, जब बहू इसलिए लाई जाएगी कि परिवार में एक सदस्य या जीवन साथी की जरूरत है दोनों को, जब वो बहू नहीं रहेगी, उसे बेटी माना नहीं जाएगा, उसे इंसान माना जाएगा, जब दामाद को दामाद नहीं माना जाएगा, इंसान माना जाएगा, तब सही मायने में महिला दिवस मनाने में अच्छा लगेगा। बहरहाल आज 8 मार्च महिला दिवस है तो है,
चलिए, कम से कम साल में एक दिन तो महिला को महिला बनने का मौका मिलता है, तो उम्मीद है कि आज के दिन तो घर की महिलाएं किचन में नहीं बंद होंगी। उम्मीद है आज एक दिन उनसे ये पूछा जा रहा होगा, कैसी हो तुम। आज एक दिन कम से कम हर घर में ये कहा जा रहा होगा कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। आज एक दिन कम से कम जब अपने पति से आप बात कर रही होंगी तो आपके पति को आपकी बात का ध्यान होगा, अपना नहीं। उसे अपनी समस्याओं को केंद्र में नहीं रखा गया होगा, आपकी समस्याओं को रखा गया होगा। उम्मीद है आज ऐसा महिला दिवस हर घर में मन रहा होगा, हर मंच पे मन रहा होगा, जहां सही मायने में महिला को महिला नहीं इंसान समझा जा रहा होगा। आज किचन से छुट्टी नहीं, आज मिलकर खाना बन रहा होगा, आज मिलकर वो बन रहा होगा जो आपको पसंद है। या शायद आज आप उस रेस्टोरेंट में जा रही होंगी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने पिता माता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिसमें आपका मन होगा। हो सकता है आज आप घूमने जा रही होंगी अपनी मर्जी से। हो सकता है टीवी पे आज एक प्रोग्राम देख रही होंगी अपनी मर्जी का, अपने जीवन साथी या अपने परिवार के साथ बैठकर, जो आपके मन का होगा। शायद ऐसा हो रहा होगा, शायद। और शायद आज महिला दिवस मन रहा होगा हर घर में। हर घर में एक महिला आज के दिन महिला नहीं बनकर एक इंसान बन रही होगी। आज के दिन जब आप अपने पति से बात कर रही होंगी तो पति के केंद्र में वो और उसका काम नहीं, आप होंगी। शायद ऐसा हो रहा होगा कि आपके पति को आपकी चीजें अच्छी लग रही होंगी एक इंसान की तरह, और हर इल्जाम आप पर नहीं दिया जा रहा होगा। शायद ऐसा हो रहा होगा कि आप अस्पताल में बीमार होंगी और आपके आसपास वो लोग खड़े होंगे जिनकी आपको तमन्ना है। शायद आज हर घर में ऐसा महिला दिवस मन रहा होगा। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तमन्ना वानी कोई हो ना हो, याद रखिए तमन्ना वानी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। मैं अपने संघर्ष में भी अपने साथ हूं और आपके संघर्ष में भी आपके साथ हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए, अपने साथ खड़े होइए। जब तक आप अपने साथ जिस दिन खड़े हैं, आपके साथ पूरी दुनिया है। जिस दिन आपने अपने को छोड़ा, पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी। इसी उम्मीद के साथ, this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. Wish you all a very happy Women's Day. See you again guys in some other video with some new topic. वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका पैसा तो नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का समय लगेगा, तमन्ना वानी को बहुत प्रोत्साहन देता है। अगर कुछ भी नहीं है, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा, चैनल पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, प्लीज इसे शेयर करें। आपका शेयर बहुत जरूरी है। कमेंट करें, ओपन डिस्कशन करें। क्यों छुपाना चीजों को जो हर किसी के साथ हो रहा है। अगर वीडियो के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, इन चीजों के साथ आप रिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब तमन्ना वानी। प्लीज कमेंट का, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू। सी यू अगेन गाइस।